जाते ही शमशान में मिट गई लकीरें, सारी लकीरें मिट जाती है। पास ही पास में जल रहे थे राजा और फकीरे। क्या जिंदगी का तजुर्बा है इंसान का, जिसे मैं करके हम जी रहे थे, वही मैंने हमें एक ही साथ जला दिया। वहीं पे राजा जलते, वहीं पे फकीरे जलते हैं। तो क्यों धर्मों के पीछे बीच में लड़ाई करना, क्यों अपने अहंकार के लिए सारे संसार में दुख उत्पन्न करना। यही तो नियति है। जो संसार में उस ईश्वर को देख के जीना शुरू करते हैं, उन्हें जीवन में अहंकार नहीं होता प्यारे, उन्हें जीवन में कभी क्लेश नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में तभी वास करता है जब आप प्रेम बांटते हो। कुछ तो बात है प्रेम में, तभी तो मीरा ईश्वर की दीवानी हो गई, कृष्ण की दीवानी हो गई, राधा प्रेम की दीवानी हो गई, क्योंकि प्रेम ही सर्वस्व स्वरूप होता है और वही जीवन में सुख और शांति का मार्ग बताता है। जो उस प्रेम को समझते हैं, जो प्रेम को जान पाते हैं प्यारे, वही जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ पाते हैं, वही मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त कर पाते हैं। प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। उन्हीं के लिए सारा संसार खुशहाल रहे, सुख संपत्ति शांति से भरा रहे। यही तो ईश्वर चाहते हैं, यही तो हर एक प्राणी चाहते हैं। मगर कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके अहंकार की वजह से अपना और अपनों का कल्याण ना करके अपनों को दुख देते हैं। क्यों किसी से क्रोध करना, क्यों किसी ईर्ष्या द्वेष बैर करना, दुख का कारण है प्यारे। ये दुख से अगर छूटना है ना आपको, तो सब में ईश्वर का वास देखिए। ये हर एक प्राणी में ईश्वर का वास देखना ही धर्म है। हर एक प्राणी में उस परमात्मा को देखना वास्तविक अर्थ में ज्ञान है। तभी आपको कोई धर्म से बैर नहीं होगा, कोई जाति से आपको बैर ईर्ष्या नहीं होगा। इस संसार में कुछ भी भगवान का बनाया हुआ छोटा नहीं है। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक छोटा नहीं है। ईश्वर ने हर एक का अपना अपना कार्य दिया है, हर एक का अपना अपना कर्म से बंधे हुए हैं और सारे प्राणी अपने अपने कर्म करके खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि जो अपना कर्म नियत समय पे करता है वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं, उसके जीवन में क्लेश और कठिनाइयां नहीं आती। तो अपना कर्म कर्तव्य करते करते जीवन निर्वाह करिए। ऐसे भी तो जीवन छूट ही जा रहा है ना, एक एक दिन करके, एक एक घड़ी करके जीवन खत्म ही तो होता जा रहा है। और क्या है, जन्म मृत्यु से परे जाना है ना, तो स्वयं के अंदर जाकिए। कहते हैं मैं भी अंदर गया, मैं भी भीतर गया, मैं भी तर गया। जब तक और स्वयं का अनुभव अपने भीतर ध्यान ज्ञान भक्ति भाव से नहीं करेंगे, तब तक तो जीवन का संपूर्ण सार नहीं समझ पाओगे प्यारे। हर एक प्राणी का जीवन का कुछ सार है, उस सार में ही जीवन है। तो ये समझ पाते हैं, उसका कल्याण होता है प्यारे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो।